हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th सब्जेक्ट है एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टाइप्स ऑफ इमोशंस। और टाइप्स में आज हम एंगर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फेयर को डिस्कस किया है। वही आज जो नेक्स्ट है इमोशन वो है एंगर। हम किस तरह आज देखेंगे कि एंगर क्या है, कैसे ये इम्पैक्ट करता है और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। Anger, like fear, anger is one of the most important and common emotions. It has its strong impact on the personality. Both children and adults experiences this emotion. Anger has its strong impact on personality. अगर हम इमोशन की बात करेंगे, एंगर की बात करेंगे, इमोशन एंगर इज़ वन ऑफ द इमोशन। ये एक इम्पॉर्टेंट इमोशन है और कॉमन है हर एक में इमोशन, चाहे कोई बड़ा है, छोटा है, औरत है, मर्द है, हर एक में ये इमोशन मौजूद है। और सब हम एंगर को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम एंगर जब हम एंगर चढ़ता है तो हमें पता है कि हमारे चेहरे पर क्या क्या मतलब किस तरह की साइकोलॉजिकल चेंज होती है, किस तरह की बिहेवियर चेंज होती है, किस तरह की बहुत सारे चेंज वहाँ पे कॉग्निटिव चेंज होती है। तो क्योंकि जब किसी को एंगर गुस्सा आता है तो उसके चेहरे लाल होता है, उसकी आंखें लाल होती है, वो वो कुछ अनयूजुअल बिहेवियर दिखाता है। इट हैज़ इट स्ट्रॉन्ग और हमारा इम्पैक्ट ऑन द पर्सनैलिटी, और हमारी पर्सनैलिटी पे उसका एक खासा असर होता है। बहुत चिल्ड्रन एडल्ट्स सारे के पास ये मौजूद होती है, लेकिन किसी को कंट्रोल, किसी को अनकंट्रोल्ड। एंगर हैज़ इट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द पर्सनैलिटी। और ये एक हमारे लाइफ को, हमारे पर्सनालिटी को मुतासिर करती है, उसका एक खासा असर इस पर रहता है। अब हम देखेंगे तो कि एक एंगर जो होते हैं, ये एंगर जो ये इमोशन है, ये कैसे अराइज होती है, कैसे कब हमें गुस्सा आता है, वो क्यों आता है, उसकी काज हम देखेंगे। फिज़िकल वीकनेस और बॉडीली स्ट्रेंथ्स। अक्सर बेशतर अगर आपने देखा होगा कि जो लोग फिज़िकली वीक होते हैं उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो जब उनको हम कोई काम बताते कुछ करने के लिए कहीं और कुछ करते हैं तो उनको नहीं कर सकते, तो उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। वो अक्सर बेचते हैं कि ये जो फिज़िकली कमज़ोर लोग होते हैं उनको गुस्सा ज़्यादा होता है। या बॉडी स्ट्रेंथ होते हैं, या किसी जो बॉडी हमारा जो फील करता है कि उसे फिट नहीं होती, या किसी किस्म की फैटिग होती है, या स्ट्रेस होता है, या और कुछ होता है, तो उस वक्त हमें गुस्सा आता है। इंटरफेरेंस विद द मोमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। और जब बच्चे खेल कूद में होते हैं या किसी काम में मशगूल होते हैं, जब हम उनके साथ इंटरफेयर करते हैं तो उनको गुस्सा आता है। ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। जब बच्चे कोई काम करते हैं या कोई काम करता है, चाहे बड़ा छोटा है, फिर अब दूसरा आएगा उसकी काम करने, जो प्रोग्रेस में उसकी काम होती है, जो वो काम करता है उसमें कोई रखना डाले या कुछ रुकावट डाले या और कुछ बताए, तो उस वक्त उस बंदे को गुस्सा आता है। थॉटिंग ऑफ विशेस, प्लान्स एंड प्रपोजेज। किसी की विश, किसी की प्लान या प्रपोज को जब हम डिले करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई रुकावट डालते हैं, अड़चने खड़ा खोद करते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, तो इस वक्त गुस्सा आता है। कंस्टेंट फॉल्ट फाइंडिंग एंड टीजिंग। किसी काम में हम नुक्स निकालते हैं बार बार। किसी ने कोई काम करता है, कोई इंसान कोई काम करता है, हम उसको नुक्स निकालते हैं, ये किया आपने वो किया, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, तो उसको गुस्सा आता है बार बार जब हम करने से। या किसी को टीज़ करने से, जब किसी को टीज़ करते हैं, उसकी जब वो कोई काम करता है उसको बोलते हैं आपको ये काम ठीक नहीं किया, वो आपको करना, ये करना, या किसी ने कुछ कपड़ा लगाया या और कुछ पता, हम टीज़ी करेंगे तो उस वक्त उसके गुस्सा आता है। मेकिंग अनफेवरेबल कंपेरिजन्स। या किसी के कोई ऐसा एटीट्यूड हम दिखाते हैं जो दूसरे को पसंद नहीं होता है, जो उसकी इमोशंस को जो उसके जज्बात को ठेस पहुंचाता है। फैटिग एंड रेस्टलेस। जब हमें कुछ थकावट होती है या और कोई हम कोई काम करके थके हुए आते हैं, या
फिर हम और कोई काम बताए या कुछ और मतलब खाने पीने पर कोई बता खाना, हम उस वक्त भी हमें गुस्सा आता है। तो इस तरह इलनेस, जब हम बीमार होते हैं तो उस वक्त हम काम करने की गुंजाइश नहीं होती, तो खाने पीने की तो हम खाते पीते हैं तो और कुछ करते हैं। जब हमें कोई कुछ बताता है तो हमें बहुत गुस्सा होता है। हंगर, और जब हमें भूख होती है तो उस वक्त हम मतलब ये चीज़ एंकर दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें काज ऑफ एंगर होने पर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे उसकी एडवांटेज क्या है। अगर एंगर एक इमोशंस है, ये काम ने हर एक में मौजूद है, लेकिन उसका क्या असर हमारे लाइफ पे पड़ता है, इसका क्या नुकसान है और फ़ायदा क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर द वर्किंग कैपेसिटी एंड द टेंडेंसी ऑफ टू सेव गॉड गोज अप। जब हम गुस्से में कोई काम करते हैं, हम ज़्यादा काम करते हैं, है ना। इट वर्क्स एज bulwark against many defects and evil things। हम गुस्से से जज्बात अंदर में कोई काम करते हैं तो हम बहुत ही मुश्किल अंदाज में, मतलब बहुत ही मतलब हम बिल्कुल हमारे जब हम गुस्से में कोई काम, तो उसका मतलब हम काम भी ज़्यादा करते हैं और तेज़ भी करते हैं। दैट मीन्स वी आर मोटिवेटेड फॉर एट दैट टाइम। जब भी कोई किसी ने कोई गलत काम किया है तो उस वक़्त हम बहुत ही गुस्से में आते हैं, तो हम उसके खिलाफ़ बहुत ही ख़तरनाक तरीके से खड़े होते हैं। इट इज़ हेल्दी फॉर अ चाइल्ड टू बिकम एंग्री or at least feel anger when someone abuses him or violates his integrity। It's healthy for a child to become angry। बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि और at least feel anger, हम सब एंगर मतलब हमें गुस्सा आता है when someone abuse, जब उसको कोई गालियाँ देते हैं या उसकी और कुछ करता है या उसकी मतलब कोई काम उसको वायलेट करता है, कोई खेल कूद में उसके रखना डालते हैं और कुछ करते हैं, तो हम इस वक्त बहुत ही मतलब ये हमें एंगर भी हमारा एक हम कहें हमारा सेफ गार्ड है, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, अपने आप को डिफेंड करने का मौका देता है। इट हेल्प्स इन गिविंग आउटलेट टू पेंट अप एनर्जी, और जो हमारी एनर्जी है उसको आउटलेट करती है। मतलब इन्हें बहुत सारे उसकी मतलब गुस्से, जब हम गुस्से चढ़ते तब हम कोई काम करते हैं। तो अगर गुस्सा में नहीं है तो हम हो सकता है कि हम कोई काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, कि किसी वक्त हम गुस्सा तो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने अपने एंगर पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये हद से ज़्यादा हो गया तो सख्त नुकसान में हो सकते हैं, वरना तो जब हम गुस्सा चढ़ता है तो ये किसी हद तक हमें फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि काम करने में कुछ करने में मतलब अपने 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 आप को सेव बढ़ करने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उसकी डिसएडवांटेज क्या है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर टू मच ऑफ मेंटल एनर्जी इज़ कंज्यूमड। और जब हम गुस्से में कोई काम करते हैं, हम तो ज़्यादा ही करते हैं ना, तो वो जल्दी भी करते हैं, लेकिन एनर्जी ज़्यादा ज़ाया होती है। जब हम गुस्से में कोई काम करते हैं, हो सकता है वो काम ख़राब भी होती है, तो फिर हमारी एनर्जी ज़ाया होती है। इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द डाइजेशन एंड ब्लड प्रेशर, और उसका ये एक बुरा असर डालता है हमारे डाइजेशन पे। जब हम गुस्सा चढ़ता है तो हम अक्सर बेशतर हमें खाना नहीं आता है गुस्से की वजह से, या कुछ लोग गुस्से के दौरान जब गुस्सा होता है वो ज़्यादा खाते हैं, उसको भी एडवांटेज है। और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी उससे मतलब डिस्टर्ब होता है, और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा चढ़ जाता है या डाउन हो जाता है, जिसके लिए हमें बहुत ही खतरा होता है। पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग कम्स टू एन एंड। तो गुस्से में हम अपने रीजनिंग पावर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हमारा थिंकिंग पावर है वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हम गुस्से में ऐसा डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। जब हम ये कहें कि हम इस वक्त कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, यह उसकी डिसएडवांटेज। तो अब हम देंगे उसको हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल एंगर।
एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एंगर, हम मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एंगर हम कहेंगे। रिमूव द एंगर प्रोवोकिंग स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट इफ पॉसिबल, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि एंगर प्रोवोकिंग सिचुएशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए, यानी बच्चों को हमें इस तरह की सिचुएशन नहीं प्रोवाइड करना है ताकि उनको गुस्सा आए। डेवलप द इंसाइट ऑफ द चाइल्ड इनटू मेंटल वर्क, और हमें बच्चों की ज़्यादा ये करें कि उनको मेंटली मतलब बिज़ी रहेंगे अपने काम में, हमको एक्स्ट्रा सोचने या गुस्से आने की हम नौबत ना आए, ऐसी सिचुएशन में क्रिएट नहीं करना चाहिए। अवॉइड कंटिन्यू फिजिकल वर्क, और हमें उनको ज़्यादा काम भी नहीं देना चाहिए ताकि वो उनको गुस्सा आता है। कमांड्स शुड नॉट बी यूज्ड विद द यंगर चिल्ड्रन, और बच्चों को ज़्यादा उन पे हुक्म ज़्यादा नहीं चलाना, उनको प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से काम करें, बल्कि हुक्म उन पे नहीं ज़्यादा चलाना चाहिए। कर्ब योर ओन एंगर एंड डू नॉट इनहेबिट द एक्सप्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन एज फार एज पॉसिबल, हमें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, वो बच्चों को गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, वो भी हमारे जब हमारे अंदर वो गुस्सा आते ये देखते हैं उनको भी गुस्सा आते हैं। टीचर शुड बी फेयर, ऑनेस्ट, एम्पर एंड सिंपैथी, हैविंग कंट्रोल ओवर हिज इमोशन, टीचरों को जो टीचर्स की हम बात करें कि वो फेयर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और उनको उनका एटीट्यूड सिंपैथेटिक होना चाहिए बच्चों की, मतलब बच्चों के साथ वो उनको किसी किस्म का एंगर बच्चों से एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। चाहे पेरेंट्स की बात करेंगे, चाहे बड़ों की बात करेंगे, चाहे हम टीचर्स की बात करें, जितने भी लोग होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ गुस्सा नहीं दिखाए। ट्राई टू प्राइज द चाइल्ड व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, और बच्चों को तारीफ़ करना चाहिए, जब भी कोई काम करते हैं उनको तारीफ़ करना चाहिए। अप्लाई प्ले थेरेपी एंड अंडरस्टैंड एग्रीगेसिव चिल्ड्रन, और थेरेपी मेथड में इस्तेमाल करना चाहिए, प्ले वे मेथड इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो बच्चे एग्रेसिव नहीं होंगे। एजुकेट द पेरेंट्स टू सो दैट दे मे इन अ पोजिशन टू मीट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली, और हमें पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको काउंसलिंग करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को नीड्स को फुलफ़िल करेंगे इन ए पोजीशन, और बच्चों के साथ इफेक्टिवली। और इस तरह का अगर कोई बच्चा रास्ते से हट भी गया है, मतलब कोई मतलब वो रास्ते से लग रहा है कि वो टीढ़ा हो गया, वो टीढ़े रास्ते पे चला गया, तो हमें इस तरह से उसको ट्रीट करना है, प्यार और मोहब्बत से उसको समझाना चाहिए, उसको मतलब तरीक़न अच्छा तरीके से इस्तेमाल करें ताकि वो इस रास्ते से वापस आए। तो इस तरह ये हमारा जो टॉपिक आज है एंगर है उसको हमने डिस्कस किया है, उसकी मीनिंग, उसकी कॉजेज़, उसकी मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या कंट्रोल ऑफ एंगर हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसके साथ ही टॉपिक आज ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई रहा मतलब कुछ कंसेप्ट रह गए, कुछ मिसकंसेप्ट कहीं पर मुझे मैं उसको भी मतलब मुझे मैसेज करके मैं उसको आपको ठीक कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा कि ठीक है। आज इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।